प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति जो है दौलत से मालामाल होना चाहता है, हर व्यक्ति धन संपदा से युक्त होना चाहता है। आज मैं ऐसे ही ज्योतिषी एक महायोग की चर्चा करूंगा। जिस जातक की जन्म कुंडली में यह योग बना हुआ है उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। उस योग का नाम है लक्ष्मी नारायण योग। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। जैसा नाम से ही विदित है, लक्ष्मी और नारायण जो पापात्मा होते हैं उनके घर में लक्ष्मी जब आती हैं तो उल्लू पर बैठ करके आती हैं, तो उनके पास धन की कमी नहीं रहती। लेकिन उनकी जड़मती बुद्धि होती है, उनकी बुद्धि मलिन होती है। उनके जीवन में धन तो होता है, उल्लू में आती है तो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। उनके जीवन में कलह कलेश तनाव बना रहता है। लेकिन वही लक्ष्मी जब गरुड़ में चढ़ करके आती है, गरुड़ पे सवार होकर के आती है, वे अकेले नहीं आती तो साथ में नारायण को लेकर के आती है। इसीलिए इस योग का नाम ही लक्ष्मी नारायण योग है। और जब हमारे घर में गरुड़ पर लक्ष्मी सवार होकर के आती है नारायण के साथ, तो निश्चित रूप से धन धान्य की तो वृद्धि करती ही है, साथ में हमारी बुद्धि भी सद्बुद्धि रहती है, धर्म परायण रहती है, हमारी बुद्धि पवित्र होती है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि लक्ष्मी नारायण योग कैसे बनता है, लक्ष्मी नारायण योग की क्या शर्तें हैं। यह पहला भाव जन्म कुंडली का ये चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का ये सप्तम भाव और जन्म कुंडली का ये दशम भाव, ये केंद्र भाव हैं। इन केंद्र भावों में किसी भी भाव पर बुध और शुक्र की युति है तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। जन्म कुंडली का यह पंचम भाव, जन्म कुंडली का यह नवम भाव, यह त्रिकोण भाव कहलाता है। इन भावों में भी अगर बुध और शुक्र की युति है तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इस जातक की भी जन्म कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, जैसा नाम से ही विदित है लक्ष्मी नारायण योग, उसके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं रहती है। ऐसा जातक विपुल वैभव का स्वामी होता है, किसी भौतिक संसाधनों की कमी नहीं होती। शुक्र तो वैसे ही सुखों का कारक है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, समस्त सुख सुविधाएं रहती हैं। ऐसा जातक दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करता है और सफलता का शिखर स्पर्श करता है। ऐसे जातक ज्ञानवान, बुद्धिमान, चतुर, होशियार, पंडित, ज्योतिषी, गीत संगीत, कानून आदि के जानकार होते हैं। और जब भी शुक्र और बुध की दशा अंतर्दशा आती है तो उस दशा अंतर्दशा में ऐसे जातकों का भाग्य का अभ्युदय होता है और उनके जीवन में उस वक्त सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है, किसी चीज की कमी नहीं होती। जन्म कुंडली में शुक्र और बुध की युति है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। लेकिन इस योग का प्रतिफल कब मिलेगा? इस योग का प्रतिफल तब मिलेगा जब जन्म कुंडली में शुक्र और बुध दोनों योग कारक हों। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त, दोनों ग्रह मजबूत होने चाहिए, बलवान होने चाहिए, उनकी अपनी डिग्री होनी चाहिए। कोई भी ग्रह नीच राशि में ना हो। अगर नीच राशि में कदाचित कोई ग्रह है भी तो उसका नीच भंग भी होता हो। कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त ना हो, वृद्ध ना हो, मृत ना हो। बुध और शुक्र जन्म कुंडली में योग कारक है, अस्त नहीं है, मृत नहीं है, बलवान है, उनकी अपनी डिग्री है। तो ऐसे जातक विपुल वैभव के स्वामी होते हैं और समाज में इनका आदर होता है, शासन सत्ता पर इनकी पकड़ होती है और ये उच्च पदाधिकारी होते हैं। धन वैभव मान सम्मान सब कुछ इनके पास होता है। कुंडली के जिन भावों पर यह योग बना हुआ है लक्ष्मी नारायण का, उस भाव से संबंधित ज्यादा फल प्राप्त होते हैं। और ये फल तभी मिलेंगे जब शुक्र और बुध की दशा अंतर्दशा आएगी। शुभ कामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।